बहू। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ है? अब तक चाय नहीं बनी। लाई पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या बहू, बिना नहाए धोए तुम रसोई में कैसे घुस सकती हो? कायदे कानून का पता नहीं है क्या? पापा, मैं तो रसोई में घर पर भी ऐसे ही घुस जाती थी। हे भगवान, हमारी तो करम ही फूट गए। कैसी बहू आई है, बिना नहाए धोए घर में काम कैसे कर सकती है ये? पापा अभी नहाकर आई। सुमन की नई नई शादी हुई थी। वो परिवार की अकेली बहू थी, परंतु शादी के दूसरे दिन ही सभी उस पर रौब दिखाने लगे थे। वो एक सीधी साधी लड़की थी। सब उस पर हावी हुए रहते थे। ससुर भी सास की तरह और पति भी सास की तरह बातें करते थे। अरे बहू, कहाँ चली गई? आई माँ जी। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? पैरों को नहीं छुएगी, सिर पर पल्ला भी नहीं है। माँ जी, सिर पर पल्ला क्यों रखना है? सिर पर पल्ला रखे बिना कोई लड़की बहू नहीं लगती। मुझे पता है, शादी के बाद सरकना जरूरी होता है। तेरे ससुर भी यहाँ रहते हैं और पति भी। ठीक है माँ जी। सुमन, मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए अभी तक। एक काम नहीं होता तुमसे। सुमन को सब इसी तरह से अपने कामों के लिए सुनाया करते थे। सबको ऐसा लगता था कि बहू नहीं, एक नौकरानी लेकर आए हैं। एक दिन उसको शादी के 2 दिन बाद अपने घर पगफेरे के लिए जाना था। जब वो अपने घर पहुंची तो उदास बैठ गई। तभी उसकी जुड़वा बहन उसके पास आती है। क्या हुआ सुमन, तुम खुश नहीं हो? इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। तेरी शादी में तो मैं आ नहीं पाई और ना ही तेरे ससुराल वालों से मिल पाई। सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। सच सच बता, बात क्या है? मैं तेरी जुड़वा बहन हूँ। तू मुझे सब कुछ बता सकती है। शादी से पहले सारी बातें शेयर करती थी ना, तो अब शादी के बाद मैं क्या तेरे लिए कुछ भी नहीं? सुमन कुसुम को सारी बातें सच सच बता देती है और आंखों में आंसू भर लाती है। अच्छा, तो ये बात है। तू उन लोगों के लिए अपना दिमाग क्यों खराब करती है? तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। ये सब तेरी ससुराल में नहीं चलने दूंगी। आखिर तू क्या करना चाहती है? अब वही मेरा घर है, उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। मैं सब कुछ सेट कर लूंगी। तू मेरी बहन है और तेरी शक्ल मुझसे मिलती है। इस बार तू अपने ससुराल नहीं जाएगी, बल्कि तेरी जगह मैं तेरी ससुराल जाऊंगी और तुझे वचन देती हूँ कि सब कुछ ठीक करके ही तुझे अब ससुराल भेजूंगी। कुसुम सुमन की जगह ससुराल पहुंच जाती है। कुसुम पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लड़की थी। वो विदेश में पढ़कर आई थी। उसने तय कर लिया था कि अब इस ससुराल को सुधार कर ही मानेगी। ससुराल पहुंचकर जब वो सुबह उठती है, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं बनी। अरे पापा जी, अभी तो मैं नहाई भी नहीं। बिना नहाए, पूजा किए बिना आपको चाय कैसे दे दूं? मैंने तो अभी सिर में मेहंदी लगा रखी है। जब तक ये सूखेगी नहीं, तब तक मैं नहाऊंगी नहीं, और जब तक मैं नहाऊंगी नहीं, पूजा नहीं करूंगी, और पूजा जब तक नहीं करूंगी, तब तक रसोई में जा नहीं सकती। एक काम करो, आप ही चाय बना लो, साथ ही मुझे भी दे देना। अरे ये क्या कह रही है तू? चाय मैं बनाऊंगा भला? पापा जी, चाय तो अब आपको ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं माता जी के पैर नहीं छूऊंगी, तब तक माता जी भी कुछ काम नहीं कर सकती। कुसुम अपने सिर में मेहंदी लगाकर 2 घंटे तक घूमती रहती है और ना ही अपनी सास की पैर छूती, ना ही ससुर को चाय बनाकर देती और ना ही पति को कपड़े प्रेस करके देती। क्या सुमन, अभी तक नाश्ता नहीं बना? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज मीटिंग भी है। क्या जी, वैसे भी आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है।
बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्यों ना आज आप बाहर का खाना ही खा लीजिए। अगर चाहो तो मैं आपको ब्रेड और बटर रख सकती हूँ। आज तक मैं कभी भी ब्रेड और बटर ऑफिस लेकर नहीं गया। मुझे खाना होता है ऑफिस में, नाश्ता नहीं करना होता। आज तक मेरी माँ ने कभी भी मुझे बिना खाना ले जाए नहीं जाने दिया है, और शादी होने के बाद अब पहली बार मैं बिना खाना लेकर जा रहा हूँ। आज तक अगर आपकी माँ ने आपको बिना खाना लिए जाने नहीं दिया, तो एक काम करो, आप अपनी माँ से ही बनवा लो, और थोड़ा ज्यादा बनवा लेना, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज की भूख लगी है। अच्छा, शादी करी थी तेरी कि मुझे खाना बनाना पड़े। आज बहू, तूने क्या खाया है? इतनी बदली बदली नजर क्यों आ रही है? पहले तो आवाज के साथ काम किया करती थी। पहले किया करती थी, अब नहीं। आप लोग घर में बहू नहीं, नौकरानी लेकर आए हो। सबने सोचा सीधी सादी लड़की है, जिसको जो चाहे वैसे नचाना शुरू कर देंगे, पर मैं वैसी नहीं हूँ। अगर ज्यादा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये क्या बात हुई भला? कुसुम अब सुमन के विपरीत व्यवहार किया करती सबसे, जिसकी वजह से सब बड़े आश्चर्यचकित थे। एक दिन कुसुम अपनी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर घर में घूम रही थी। तभी लीलावती की कुछ सहेलियां आ गई। अरे लीलावती, ये लड़की कौन है और तेरी बहू कहाँ है? यही बहू है मेरी। ये है बहू तेरी? इसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही इसने हमारे पैर छुए। और कपड़े तो देखो, कपड़े पहने हैं या अंग प्रदर्शन करते घूम रही है। सुमन, ये सब क्या है? तुमने मेरी सहेली के पैर भी नहीं छुए और कपड़े कैसे पहने हैं? लाज शर्म है या नहीं? पैर छूने से इज्जत नहीं होती, इज्जत तो नजरों में होती है। मैंने आपकी सहेली की कोई बेइज्जती नहीं की। और रही कपड़ों की बात, इसमें बुरा ही क्या है? जीन्स और टॉप ही तो पहना है। कौन सा अंग दिख रहा है मेरा? साड़ी में तो फिर भी अंग दिखता है, जीन्स में मेरा पूरा बदन ढका हुआ है। अपनी अपनी नजरों का फर्क होता है। माँ जी, आपकी सहेली को मेरा ये पहनावा पसंद नहीं आया। तुमने तो आज हद ही कर दी। मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने आपकी सहेली की कोई बेइज्जती नहीं की, फिर भी आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी सोच है। शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कठपुतली बनाकर रखो। उसका भी किसी भी चीज का मन हो सकता है। वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है और आप उसको एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं मानते। कुसुम जब अपनी सास से बातें कर रही थी, तभी वहां पर केशव आ जाता है। कुसुम का इस तरह व्यवहार देखकर उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कुसुम पर जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है, इतने में सुमन वहां पर आ जाती है। रुक जाओ! तुम दो दो कैसे हो सकते हो? केशव, ये मेरी जुड़वा बहन है कुसुम। और तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों कौन हो? मैं बताती हूँ जीजा जी, मैं इसकी जुड़वा बहन कुसुम हूँ। जब आपकी शादी सुमन से हुई, तब मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मेरी मुलाकात आपसे नहीं हो पाई। जब पगफेरे के लिए सुमन अपने घर गई, तब मैंने इससे उनकी उदासी का कारण पूछा। इसने मुझे सारी बात बताई और ये बहुत दुखी थी, क्योंकि आप सब अपने अपने काम को लेकर इसको हमेशा सुनाया करते थे। इसको पल भर का भी आराम नहीं था। तभी मैंने ठान लिया कि मैं अपनी बहन को इस तरह से घुट घुट कर नहीं रहने दूंगी। आप सबको आपकी गलती का एहसास दिला दूंगी। इसलिए मैं सुमन का वेश बदलकर आपके घर में आकर रहने लगी और धीरे धीरे मैंने आपकी सारी कमियों को आपके सामने रख दिया।
शुक्रिया कुसुम, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम सच में बहू के आने पर अपना सारा काम इस घर की बहू पर सौंपकर निश्चिंत होकर बैठे थे। तुमने तो हमारी गलती का एहसास दिला दिया। अब हम सब परिवार के लोग ये समझ चुके हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, ना कि नौकरानी। आज के बाद हम सुमन से कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि इसे घर की बहू, इस घर की बेटी के रूप में रहेगी। हाँ कुसुम, मैं भी सुमन को बहुत प्यार करूंगा और उसे कभी भी घर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सुमन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी।